कहते हैं कि शादी ब्याह से न केवल दो परिवारों के संबंध जुड़ते हैं बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन होता है। परंतु कुछ लोग इस पवित्र रिश्ते को तलाक जैसे महज कुछ शब्द बोलकर ही तोड़ देते हैं। तलाक नहीं, तलाक खुदा के लिए नहीं, तलाक नहीं। आज भले ही सरकार ने कानून बनाकर इस कुरीति को सदा के लिए मिटा दिया हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग अपनी पत्नी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। साल 1982 में इसी कुरीति के नकारात्मक प्रभाव को अवलोकित करते हुए एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था निकाह। लेकिन देखिए ना वक्त की बेवफाई, आज नीलोफर ही नीलोफर को नहीं पहचानती। एक जीती जागती औरत हूँ, कोई लाश नहीं जो मर्दाना समाज अपनी मर्जी से मेरी कब्रें बदलता रहे। नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और आप देख रहे हैं थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक। आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इसी फिल्म पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। BR फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण व निर्देशन किया था BR चोपड़ा ने तथा इसे लिखा था डॉक्टर अचलान नागर ने, जिसमें राम कुमार और राही मासूम रजा ने भी सहयोग दिया था। तकरीबन 2 घंटे 24 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 सितंबर 1982 को तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राज बब्बर, सलमा आगा, दीपक पराशर, असरानी, इफ्तेखार, चंद्रशेखर वैद्य, हिना कौसर, उर्मिला भट्ट, आशा लता बाबगांवकर, यूनुस परवेज, गुफी पैंतल, अर्चना पूरन सिंह आदि। फिल्म निकाह अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके बोल लिखे थे हसन कमाल और हसरत मोहानी ने तथा धुन तैयार किया था रवि साहब और गुलाम अली ने। फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, चेहरा छुपा लिया किसी ने हिजाब में, चुपके चुपके रात दिन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल की ये आरजू थी कोई दिलरुबा मिले और फजा भी है जवां जवां के 2 वर्जन। फिल्म के इन कर्णप्रिय गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी महेंद्र कपूर, सलमा आगा, आशा भोसले और गुलाम अली ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म निकाह साल 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 6ठे पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4.5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म विधाता, जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म प्रेम रोग, जिसने 6.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म की मुख्य नायिका सलमा आगा के चयन की बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी के अनुसार एक बार जब BR चोपड़ा लंदन गए तो वहां सलमा आगा के परिवार ने उनसे मुलाकात की और सलमा को किसी फिल्म में लॉन्च करने का आग्रह किया। ऐसे में चोपड़ा साहब ने उन्हें भारत जाकर अपने छोटे भाई और सिनेमेटोग्राफर धर्म चोपड़ा जी से मिलने के लिए कहा। ये वो समय था जब BR चोपड़ा निर्माता किशोर शर्मा की फिल्म चाणक्य और चंद्रगुप्त का निर्देशन कर रहे थे। ऐसे में जब सलमा लंदन से आकर धर्म चोपड़ा से मिली तो उन्हें लगा कि बड़े भैया ने इस लड़की को चाणक्य और चंद्रगुप्त फिल्म में किसी रोल के लिए भेजा है। यह सोचकर धर्म चोपड़ा ने सलमा को किशोर शर्मा से मिलने के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ विडम्बना देखिए कि किशोर शर्मा ने ऑडिशन के बाद सलमा को रिजेक्ट कर दिया। उधर जब BR चोपड़ा लंदन से लौटे और सलमा के रिजेक्शन के बारे में उन्हें पता चला तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया और धर्म चोपड़ा से कहा कि मैंने तुम्हारे पास उस लड़की को अपनी नई फिल्म निकाह के लिए भेजा था, लेकिन तुमने तो उसे किशोर शर्मा के पास भेज दिया। खैर, बात को संभालते हुए BR चोपड़ा ने सलमा आगा को पुनः बुलाया और फिल्म निकाह के लिए साइन कर लिया। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म का नाम शुरू में तलाक 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 रखा जाना तय हुआ था, लेकिन निर्माता निर्देशक ND कोठारी ने इस नाम पर आपत्ति जाहिर की और मजबूरन BR चोपड़ा को नाम बदलना पड़ा। दरअसल कोठारी साहब डाइवोर्स नामक एक फिल्म बना रहे थे जो कि इस नाम का अंग्रेजी था। फैक्ट नंबर 4, सलमा आगा ने न केवल इस फिल्म में अभिनय किया बल्कि इसके गाने भी गाए थे। गौरतलब है कि फिल्म के संगीतकार रवि शुरू में ये गाने अपनी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर जी से गवाना चाहते थे। रवि साहब का मानना था कि भले ही सलमा गायन कला से परिचित हों, पर इन गानों में जिन स्किल्स का प्रयोग हुआ है उसे
सिर्फ लता जी ही निभा सकती हैं। ऐसे में बी आर चोपड़ा ने कहा कि आपको भले ही स्किल्स बदलना पड़े, लेकिन गाने सलमा ही गाएगी, क्योंकि यह फिल्म के लिए बेहद जरूरी है। फैक्ट नंबर 5, साल 1983 में आयोजित 30वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सलमा को बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल दोनों कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिनमें से वो बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीतने में कामयाब रही। बताता चलो कि इस कैटेगरी में उनके 2 गाने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और फजा भी है जवां जवां नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से यह अवार्ड उन्हें दिल के अरमा आंसुओं में बह गए गीत के लिए मिला था। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में साइन किए जाने के बाद सलमा आगा को कई धमकियां मिलने लगी थीं, जिनमें कहा जाता था कि तुम फिल्म छोड़कर लंदन लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे चेहरे को तेजाब से जला दिया जाएगा। लेकिन सलमा, जो कि पाकिस्तानी मूल की थी और लंदन में पली बढ़ी थी, उन्होंने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और बॉम्बे में ही बनी रहीं। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में मुख्य नायिका की भूमिका के लिए जीनत अमान ने भी काफी कोशिश किया था, जो कि बी आर चोपड़ा की पेटेंट हीरोइन थी। लेकिन बी आर चोपड़ा ने उन्हें समझाया कि वो एक नए चेहरे की तलाश में है जो गायन कला में भी माहिर हो। इस तरह से जीनत अमान ने मामला को समझते हुए अपना जिद छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 8, अगर सब कुछ ठीक होता तो अमृता सिंह की पहली फिल्म बेताब न होकर निकाह होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल अमृता सिंह की मां रुखसाना सुल्तान ने इस फिल्म को पाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन बी आर चोपड़ा की शर्तें कुछ अलग ही थीं। उनका कहना था कि अमृता को एक समय पर केवल एक ही फिल्म करनी होगी, जबकि वो फिल्म बेताब के लिए चयनित हो गई थी। फैक्ट नंबर 9, निकाह कोई पहली फिल्म नहीं थी जिसमें बी आर चोपड़ा ने किसी नए कलाकार को मुख्य भूमिका में लिया। इससे पहले भी उन्होंने कई नए या अनजान कलाकारों के साथ काम किया, जिनमें फिल्म हमराज में विम्मी, धुंध में डैनी, इंसाफ का तराजू में राज बब्बर आदि शामिल हैं। गौरतलब है कि जहां बी आर चोपड़ा के साथ काम करने वाले अभिनेता तो सफल रहे, लेकिन विम्मी और सलमा आगा जैसी अभिनेत्रियां बुरी तरह से असफल रहीं। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान राज बब्बर बी आर चोपड़ा और सलमा आगा से बेहद खफा हुए थे। दरअसल फिल्म प्रमोशन के लिए जितने भी पोस्टर्स आदि बनाए गए, सब में सलमा आगा को तवज्जो देते हुए उनके बड़े बड़े फोटो छापे गए थे, जबकि फिल्म के नायक होने के बावजूद राज बब्बर के छोटे फोटो पोस्टर के कोने में रखा गया। फैक्ट नंबर 11, 70 के दशक में बी आर चोपड़ा ने एक नया चलन शुरू किया, जिसमें वो एक साथ 2 फिल्में बनाते, जहां एक तरफ वो बड़े स्टार और बड़े बजट की फिल्में शुरू करते, जिन्हें वो या उनके बेटे रवि चोपड़ा निर्देशित करते थे। वहीं दूसरी तरफ छोटे बजट की फिल्म का कमान वो खुद संभालते थे। साल 1972 में उनकी बड़े बजट की फिल्म दास्तान पिट गई। वहीं इसी दौरान बनी फिल्म धुंध अगले साल आई और सफल रही। गौरतलब है कि लगभग हर बार उन्होंने यह क्रम दोहराया, जहां अक्सर उनकी कम बजट की फिल्म बड़ी बजट की फिल्मों के मुकाबले ज्यादा सफल साबित होती थी। मसलन छोटी सी बात, पति पत्नी और वो, इंसाफ का तराजू, निकाह आदि। फैक्ट नंबर 12, जीनत अमान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने जितने भी निर्देशकों के साथ काम किया है, उनमें से बी आर चोपड़ा उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। जीनत अमान बताती हैं कि बी आर चोपड़ा न्यू कमर्स को भी स्टार की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन काम के वक्त काफी संजीदा रहते थे। गौरतलब है कि निकाह के दौरान भी बी आर चोपड़ा ने सलमा आगा का बखूबी ध्यान रखा था, लेकिन आगे चलकर दोनों में कुछ यूं मतभेद हुए कि बात कोर्ट तक जा पहुंची। फैक्ट नंबर 13, बी आर चोपड़ा और सलमा आगा के बीच मतभेद का मुख्य कारण बना फिल्म का म्यूजिक। दरअसल सलमा आगा चाहती थी कि फिल्म में उनके गाए गए गानों के राइट्स उन्हें दिए जाएं, जबकि बी आर चोपड़ा इसके खिलाफ थे। ऐसे में मजबूरन सलमा आगा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप सलमा का फिल्मी कैरियर भी प्रभावित हो गया, क्योंकि बहुत से फिल्म मेकर यह नहीं चाहते थे कि बी आर चोपड़ा की तरह बाद में उन्हें भी कोर्ट में घसीटा जाए। फैक्ट नंबर 14, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया है कि इस फिल्म को लिखा था डॉक्टर अचला नागर ने, जो कि बतौर फिल्म लेखिका इनकी पहली फिल्म रही। इससे पहले तक बी आर चोपड़ा के लिए लेखक का काम अक्सर अख्तर उल ईमान किया करते थे। इस फिल्म को देखकर यह साफ झलकता है कि एक नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी अचला नागर ने इसमें मुस्लिम कल्चर और तहजीब को बखूबी दिखाया है। उनके इसी काम से प्रभावित होकर साल 1983 में उन्हें बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड भी मिला था। फैक्ट
फैक्ट नंबर 15। फिल्म में बी आर चोपड़ा ने कुछ ऐसे कलाकारों को छोटे मोटे रोल में लिया था जो आगे चलकर बेहद मशहूर हुए, मसलन गुफी पैंतल, अर्चना पूरन सिंह, अरुण बख्शी, राजेश पुरी आदि। फिल्म में जहां गुफी पैंतल राज बब्बर से हनीमून के दौरान मिलते हैं और उनका केवल एक ही सीन है, वहीं अर्चना पूरन सिंह के फिल्म में 2 दृश्य देखने को मिलते हैं। उन्होंने एक सेल्स वुमन का रोल किया है और एक बार दीपक पराशर उनसे ताजमहल का मॉडल खरीदने जाते हैं और दूसरी बार सलमा आगा और राज बब्बर उनसे वही मॉडल रिसीव करते हैं। तो ये थी बी आर चोपड़ा की मशहूर फिल्म निकाह पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।